अगर आपने अपना कोविड-19 का फॉर्म भरा है और अभी तक आपके पैसे नहीं आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके YouTube पे मिल रहे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं अपने काम के अनुभव से देता हूं आपके PF, ESI, बोनस और ग्रेजुएटी से जुड़े सवालों का जवाब। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह YouTube चैनल आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इस पे आपको 100% सही जानकारी मिलती है। और अगर आपको मुझसे अपना कोई सवाल पूछना हो तो मेरा WhatsApp नंबर भी आपको इस चैनल पे मिलता है। आप चाहें तो कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या आप चाहें तो मुझे WhatsApp पे भी अपना सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भाइयों तक सही जानकारी पहुँचाना है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करना है। इससे मुझे कोई आमदनी नहीं होती, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो आशा करता हूं आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और आज EPFO ने अनाउंस किया है कि जो भी कोविड-19 के लिए फॉर्म आएंगे उसको वो ऑटो मोड में जाके विदिन 72 आवर्स प्रोसेस कर देंगे। जब ये कोविड-19 का फॉर्म अनाउंस किया गया था तो उस टाइम ये प्रपोजल दिया गया था कि हम 3 दिन के अंदर में इसे प्रोसेस करने का सिस्टम लाएंगे, लेकिन उसके बाद से ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो आपने अगर अपना 31 मार्च के बाद फॉर्म भरे हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस में आपके फॉर्म जो है PF ऑफिस में हो रहे हैं। और क्योंकि PF ऑफिस में अभी से परमानेंट स्टाफ आ रहा है तो आपके फॉर्म प्रोसेस होने में 5 से 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो अगर आपका फॉर्म पेंडिंग एट DA है या पेंडिंग एट AO है या आपके पास मैसेज में लिखा आ रहा है क्लेम स्टेटस में कि एट चेक प्रिंटिंग लेवल, तो एट चेक प्रिंटिंग लेवल या एट डिस्पैच लिखा आ रहा है, तो ये सब चीज़ों का मतलब है कि अभी आपका जो है फॉर्म प्रोसेस में है। और बहुतों का कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पासबुक में से पैसे कट गए लेकिन अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो इसमें भी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर भी ये ऐसा होता है कि एक अकाउंट सेक्शन जब आपके फॉर्म को पास कर देता है तो वहाँ से आपके पासबुक से पैसे कट जाते हैं, लेकिन जो आपका अंडर प्रोसेस वाला वो पॉइंट है वो तभी अपडेट होता है जब कैश सेक्शन उसको अप्रूव कर देता है। इस वजह से ये जो डिफरेंस होता है इसलिए आता है कि और लोग परेशान हो जाते हैं। लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमारे PF पासबुक से पैसे कट गए लेकिन हमारे बैंक में नहीं आए। तो अगर आपका पासबुक में पैसे कट गए हैं और अभी आपके अकाउंट में नहीं आए हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि वो कैश सेक्शन में है। जैसे आज शुक्रवार है, आज जिसके फॉर्म पास हो जाएंगे उनके बैंक अकाउंट से PF की पासबुक से पैसे कट जाएंगे, लेकिन उनको बैंक में पैसे कब मिलेंगे? उनको बैंक में पैसे मिलेंगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार बंद रहता है, तो सोमवार या मंगलवार को शाम तक मिलेंगे। ये जो मोस्टली पैसे आते हैं ये शाम के टाइम में आते हैं। तो ये थी जानकारी उन लोगों की जो अपना कोविड-19 का फॉर्म अब भर चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपने PF आने का। दोस्तों, यहाँ एक जो मेन प्रॉब्लम जो कुछ लोगों को आ रही है वो ये है कि कुछ लोगों का सेटल बट रिटर्न आ रहा है। तो ये जो सेटल बट रिटर्न का इशू है इसके बारे में मैंने कुछ लोग, क्योंकि जो फॉर्म मैं भरता हूँ उसमें तो इस तरह की मैं मिस्टेक नहीं करता, लेकिन अभी मेरे पास जो WhatsApp में कुछ क्वेरीज आई हैं जिस पे लिखा है सेटल बट रिटर्न। तो अगर आपका सेटल बट रिटर्न आ रहा है तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और ये रीज़न आपको अपने PF अकाउंट को चेक करने से ही पता लगेंगे। इनमें से एक अकाउंट जो मेरे को डिटेल दी उन्होंने और जो मैं देख पाया वो ये है कि वो उन पर्सन का वो जॉब छोड़ चुके थे, तो उनका फॉर्म 19 और 10C भरने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 19 और 10C ना भर के फॉर्म 31 भर दिया। तो उस फॉर्म 31 को भरने से क्या हुआ कि जो जूनियर लेवल था अकाउंट सेक्शन ने उसके पैसे पास कर दिए। तो पास करने से क्या हुआ, उनकी पासबुक में से पैसे कट गए। लेकिन जब कैश सेक्शन में गया तो कैश सेक्शन ने देखा कि ये पर्सन तो एडवांस लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 फॉर्म एक PF एडवांस का फॉर्म है और जब आप नौकरी आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप एडवांस नहीं ले सकते, आपको फुल विड्रॉ करना होता है। तो इस वजह से उनके लिए क्या हुआ, सेटल बट रिटर्न इसलिए हुआ
क्योंकि उनके जो एलिजिबिलिटी थी वो फॉर्म 31 के लिए थी नहीं। अब उनका सॉल्यूशन ये है कि उनके पासबुक से पैसे कट गए हैं। अगर आपका भी सेटल बट रिटर्न हो तो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बैलेंस आपके पीएफ की पासबुक में से कटा है वो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में आपके पीएफ की पासबुक में ही वापस जुड़ जाएगा। अब इसमें 15 से 20 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स इस तरह से बहुत बड़े मात्रा में आ रहे हैं। न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें बताया गया कि जो है 1 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के फॉर्म आ गए हैं पीएफ ऑफिसेज के अंदर में। तो इसलिए जो है सेटल बट रिटर्न वाले केसेस के अंदर उन्हें वेट करना होगा कि उनके पीएफ की पासबुक में वो पैसे वापस आ जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से अगर आपको पीएफ से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यूट्यूब में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्हाट्सएप पे मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।